कारी शहीद उद्यमी राम कश्यप। एक भूला हुआ अध्याय भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब भी लिखा जाता है 1857 की पहली क्रांति का उल्लेख प्रमुखता से होता है। लेकिन इस संग्राम के असंख्य ऐसे वीर सेनानी और देशभक्त भी रहे हैं जिनकी गाथाएं इतिहास के पन्नों में या तो दर्ज नहीं हो सकी या फिर समय की धूल में दब कर रह गई। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे शहीद उद्यमी राम कश्यप, जो हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव लिबासपुर के रहने वाले थे। देशभक्ति से ओतप्रोत जीवन उद्यमी राम कश्यप एक लिबासपुर गांव के नंबरदार थे। उनका जीवन पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से समर्पित था। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना और उनके अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करना उनके स्वभाव का हिस्सा था। उनकी देशभक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ गई थी अंग्रेजी हुकूमत उद्यमी राम कश्यप और उनकी पत्नी को अंग्रेजों ने ऐसी अमानवीय यातनाएं दी जिनसे रूह कांप उठे। उन्हें और उनकी पत्नी को एक पीपल के पेड़ से कीलों से ठोक दिया गया और लगातार 35 दिन तक असहनीय यातनाएं दी गई। जब उन्होंने पानी मांगा तो पेशाब पिलाया गया। यह अत्याचार केवल उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार और गांव को भी झेलना पड़ा। साथियों का बर्बर संहार उनके कई साथी, जो अंग्रेजी शासन के विरोधी थे, बहालगढ़ चौक पर सड़क पर लिटाकर पत्थर के कोल्हू से रौंद दिए गए। इस विभत्स हत्याकांड को देखने वाले आज भी उस दर्द को भूल नहीं पाए हैं। उद्यमी राम के पिता सहित पूरे गांव को भयंकर सजा दी गई, जिसकी याद आज भी लिबासपुर गांव के लोगों को सिहरन में डाल देती है। इतिहास की विडंबना और समाज की अनदेखी, इतनी वीरता, इतना बलिदान और ऐसी अमानवीय यातनाएं सहने वाला यह वीर आज इतिहास के पन्नों से लगभग गायब है। उससे भी अधिक पीड़ा की बात यह है कि उनके वंशज आज अति निर्धनता की स्थिति में जीवन बिता रहे हैं और अब तक न तो कोई सरकारी सहायता मिली है, न ही कोई उचित सम्मान। उनके वंशजों ने लाहौर से दिल्ली तक न्याय की लड़ाई लड़ी, हर सरकार और मंच से न्याय की गुहार लगाई, परंतु उनकी पुकार आज भी अनसुनी है। समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत की मांग शहीद उद्यमी राम कश्यप जैसे वीरों की गाथाओं को सिर्फ इतिहास में दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान देना, स्मृति चिन्ह बनाना और उनके वंशजों को न्याय दिलाना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। लिबासपुर गांव की यह कहानी हमें झकझोरती है और याद दिलाती है कि आजादी केवल इतिहास नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है उन वीरों के प्रति जिन्होंने सब कुछ खो दिया ताकि हम सब कुछ पा सके।